हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको अभ्यास 1 के बी में 5वें नंबर के प्रश्न से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने चौथे नंबर तक के सवाल सॉल्व करा दिया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको 5वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो बच्चों, जो 5वें नंबर का प्रश्न है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान भरना है। बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। इस तरफ हमारा -12/7 है और इस तरफ भी हमारा -12/7 है। ये हमारा दोनों तरफ लिखा है। इस तरफ देखेंगे 5/-11 इस तरफ है, लेकिन इस तरफ हमारा 5/-11 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे 5/-11। अगर अब हम दोनों तरफ को हल करेंगे, दोनों तरफ का आंसर बराबर आएगा, क्योंकि जो यहाँ लिखा है वही हमारा बराबर के इस तरफ लिखा है, तो दोनों तरफ का आंसर बराबर आ जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का रिक्त स्थान देखेंगे। इस तरफ हमारा -10 है और इस तरफ भी हमारा -10 है। इसके बाद देखिए -7/12 इस तरफ है और इस तरफ भी हमारा लिखा है। 5/6 हमारा इस तरफ लिखा है, लेकिन इस तरफ हमारा 5/6 नहीं है। इस तरफ हमारा क्या नहीं है, 5/6 नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे 5/6 भर देंगे। तो देखिए, जो संख्या इस तरफ लिखी है वही संख्या बराबर के इस तरफ लिखी है। दोनों को हल करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दिया। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, आगे वाले प्रश्न में चलेंगे। अब आपको 6वें नंबर का प्रश्न देखना है। बच्चों, 6वें का पहला प्रश्न देखेंगे। क्या करना है, सरल करना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। 6वें का पहला सवाल, 3/4 प्लस -8/9 कोष्टक हमारा बंद। इसके बाद प्लस 5/8। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे, फिर इसके बाद लासा लेंगे और लासा लेकर हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, 3/4 इसको ज्यों का त्यों लिख देना है और इसे कोष्टक से बाहर निकाल लेना है। कोष्टक से बाहर कैसे निकलेगा, चिन्हों का गुणा कर देंगे। कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है। प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, याद रखिएगा बच्चों, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने चिन्ह माइनस लिखा। इसके बाद इसको बाहर निकाल देंगे। 8/9 प्लस 5/8। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, लासा लेंगे। 4, 8, 4, 9, 8 तीनों संख्याओं का लासा लेंगे। तो देखिए बच्चों, 4, 8 और 9, 4, 8, 9 इनका लासा निकालना है। किससे कटेगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 9 हमारा ज्यों का त्यों, क्योंकि 2 के पारा में बच्चों नहीं आता है, इसलिए 2 से 9 नहीं कटेगा। इसके बाद 2 से फिर काटेंगे, क्योंकि 2 से 2 कट रहा है और 2 से 4 कट रहा है, इसलिए 2 से काटना है। 2 के पारा में 2 एक बार में आता, 1 लिख देना है। 2 के पारा में 4 2 बार में आता, 2 लिख देना है। 2 के पारा में 9 नहीं आता, तो ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद देखिए, 2 से अभी और कटेगा, क्योंकि ये वाला 2 से कट जाएगा, इसलिए एक बार अभी 2 से काटेंगे। एक हमारा ज्यों का त्यों और 2 एकम 2, 9 लिख देंगे। इसके बाद बच्चों, 2 से अब कोई भी संख्या हमारी नहीं कटेगी। क्या करेंगे, अब 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो एक ज्यों का त्यों, यहाँ पे एक ज्यों का त्यों और यहाँ पे 9, 3 का 9 3 बार में कटा,
3 लिख दिया। इसके बाद देखिए अभी 3 से और कट जाएगा, 3 से और काटना है, 3 से और काटेंगे, एक जेव करते हो, एक जेव करते हो और 3 ही कम क्या होता है 3। इसके बाद बच्चों क्या करना है, सभी का गुणा कर देना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कर देंगे तो लासा पता चल जाएगा। 3 का पारा 3 बार, 3 का 9, 9 का पारा 2 बार, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी लासा क्या आएगा 72। तो देखिए बच्चों लासा 72 आएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देना है और यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद देखिए बच्चों 4 का भाग देंगे 72 में, कितनी बार में 72 आता है, 72 में किससे भाग देंगे 4 से, 4 कम 4 घटा देंगे 3 आया, 2 उतारेंगे, 4 8 32, 8 बार में 32 आएगा। तो देखिए बच्चों 4 के पारा में 72 कट जाएगा, 4 के पारा में 72 कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 18 बार में कट जाएगा। 18 का गुणा क्या कर देना है, ऊपर वाली संख्या में ऊपर 3 लिखा है, 3 में गुणा कर देना है, 18 3 54, तो यहाँ पे लिखेंगे 54। इसके बाद माइनस 9 का पारा पढ़ेंगे, 9 के पारा में 72 कितनी बार में आता है 9 8 72, 8 बार में आता है, इसलिए ऊपर किससे गुणा होगा 8 से गुणा होगा, क्या लिखेंगे 80 80 64। इसके बाद प्लस 8 के पारा में 72 कितनी बार में आता है 9 बार में, तो ऊपर किसका गुणा होगा 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 पना 45। इसके बाद देखिए बच्चों इन दोनों में सेम चिन्ह है, इन दोनों को जोड़ देना है, 5 4 9 5 4 9, तो यहाँ पे आया 99। इसके बाद माइनस 64 और नीचे लिखेंगे 72। इसके बाद देखिए एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, घटा दीजिएगा, 9 में 4 घटा देंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 लिख दिया। यहाँ पे 9 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 लिख दिया और नीचे 72। तो देखिए बच्चों इस सवाल का आंसर आया 35/72। तो अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए थे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बच्चों इसके आगे वाले सवाल को देखेंगे। तो बच्चों अब दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे। दूसरे नंबर का सवाल है हमारा माइनस 9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। तो बच्चों सबसे पहले इनको कोष्टक से बाहर निकाल लेना है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको डायरेक्ट बाहर निकाल के लिख देना है। माइनस 9/10 प्लस 22/15 और यहाँ पे प्लस गुणे माइनस, माइनस होगा तो माइनस लिख देना है। 13/20 प्लस गुणे माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर जो संख्या कहेगी ये माइनस की है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा। तो हमने क्या किया, चिन्ह का गुणा किया, प्लस गुणे माइनस किया। जब हम प्लस गुणे माइनस करेंगे तो बच्चों चिन्ह क्या आएगा, प्लस गुणे माइनस करने पर चिन्ह आता माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा। इसके बाद इसको बाहर निकाल के लिख दिया 13 और नीचे 20, तो 13/20 लिख दिया। तो अब देखिएगा बच्चों 10 15 20 का लासा निकालेंगे। 10 15 20 का लासा निकालेंगे। तो देखिएगा बच्चों मैं यहाँ पे निकालता हूँ। 10 15 20 का लासा। तो सबसे पहले देखिएगा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 के पारा 10 और 20 आता है, इसलिए 2 से पहले काटेंगे। अब भाज्य संख्या से काटा जाता है, आपको पता होगा। अब भाज्य संख्याओं से काटा जाता है, 2 से काटेंगे। 2 पंचे 10, 15 जो कहते हो और 2 रंग 20। इसके बाद बच्चों
2 से फिर काटेंगे, क्या करेंगे 2 से फिर काटेंगे क्योंकि 10 कट जाएगा। 5 हमारे ज्यो करते हो, 15 हमारे ज्यो करते हो और 2 पंचे 10। इसके बाद बच्चों किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे क्योंकि 3 के पारा 15 आता है। अब 2 से नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई भी संख्या 2 में नहीं आ रही है, इसलिए 2 से नहीं काटना। किससे काटेंगे, अब 3 से काटेंगे क्योंकि 3 के पारा 15 आता है, इसलिए 3 से काटेंगे। तो देखिएगा 5 नहीं आता है तो ज्यों करते हो चिपका देना है। 3 पंजे 15, 5 बार में आया 5 लिख देना है, 5 लिख देना है। इसके बाद 5 5 दिख रहा है तो इसलिए 5 इसको बर्बाद कर देगा। 5 गम 5, 5 गम 5, 5 गम 5। तो देखिएगा गुणा करा दीजिएगा सभी संख्याओं का। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे आपको गुणा करा देना है। 2 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। लासा क्या आया 60। तो देखिएगा लासा हमने लिया 60, हमने लासा लिया। ठीक, यहाँ पे तीनों संख्याओं का लासा निकाला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। हर के नीचे कितनी संख्या है 3, तो तीनों का लासा निकालना है। तो देखिए 60 लासा आया, 10 का भाग देंगे 60 में, 10 छक्का 60 6 बार में आएगा और जितनी बार में आएगा तो ऊपर वाली संख्या में जाके गुणा कर देना। कितनी बार में आया 6 बार में आया तो ऊपर जाके ऊपर वाली संख्या क्या करना है 6 से गुणा कर देना है। तो 6 से गुणा जब करेंगे तो नाछक हो जाएगा 54, नाछक हो जाएगा 54। ठीक, तो यहाँ पे लिखा 54। इसके बाद प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब बच्चों देखो 15 पारा पढ़ना है, 15 पारा में 60 कितनी बार में आता है 4 बार में, और 4 बार में आता है तो ऊपर वाली संख्या 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करना है तो 22 का पारा 4 बार पढ़ो या 4 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 88 आएगा। वैसे 22 चुको 88 होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना है और 20 का पारा पढ़ेंगे। 20 के पारा 60 कितनी बार में आता है 20 तिया 60 3 बार में आता है। तो 13 का पारा 3 बार पढ़ देना है। 13 तिया 39, तो यहाँ पे लिखना 39। इसके बाद माइनस जाके माइनस से दोस्ती कर लेगा तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो जोड़ देंगे 9 4 13, 3 लिखा 5 3 8 और 1 हासिल 9 और माइनस की संख्याओं को जोड़ा तो माइनस है ना। जैसे गधा बच्चा गधे बच्चे से दोस्ती करता है तो क्या हो जाता है गधा हो जाता है। अगर होशियार बच्चा होशियार से दोस्ती करता है तो बच्चा क्या हो जाता है होशियार हो जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस से दोस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस आएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर सेम चिन्ह होता है तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। सेम चिन्ह होता है तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं और वही चिन्ह आ जाता है। जैसे माइनस माइनस है सेम चिन्ह है तो जोड़ दिया और माइनस की संख्या आएगी। कई की संख्या आएगी बच्चों माइनस की आएगी, माइनस लिखा। इसके बाद प्लस 88 बटे 60। अब देखिएगा बच्चों माइनस प्लस क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो घटा देंगे 93 में 88 घटा देंगे। 93 में क्या करेंगे 88 घटा देंगे। 13 में से 8 चला जाएगा तो क्या आएगा 5 और यहाँ पे 8 बचा, 8 में आ जाएगा 0 माइनस 5 आएगा और नीचे 60। तो देखिए 5 से ऊपर नीचे वाला कट रहा है इसलिए 5 से काट देना है क्योंकि सरल करना है। वहां तक हल किया जाएगा जहां तक इसका आंसर आएगा, वहां तक इसको हल किया जाएगा क्योंकि हमें सरल करना है। तो ये अभी आगे और हल होगा, क्यों क्योंकि देखिए 5 से 60 कट जाएगा, 5 से 60 क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपने 5 से विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, अगर 0 आता है या 5 आता है तो वह 5 से कट जाता है। तो ये 5 से कट जाएगा और 5 से 5 कट ही जाएगा, पता ही है आपको। तो देखिए 5 से काटना है 5 को, 5 कम 5 एक बार में और 5 कम 5 एक बचा, 5 कम 5 6 से कितना कम हुआ 5 और 6 से जब 5 कम हुआ तो 6 में कितना बचा 1 बचा और 1 जाके क्या होगा 0 पीछे 1 लग जाएगा तो 0 क्या बन जाएगा 10 और 10 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काट रहे हैं, 5 कम 5 1 बचा 10 बना, 5 दूनी 10। तो देखिए बच्चों आंसर आया
-1/12 आंसर आया। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में मैंने आपको अभ्यास 1 के बी के पूरे सवालों को हल करा दिया। अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास 1 के सी के सवालों को बताऊंगा। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो में जो आपको सिखाया गया हो अगर आप सीख गए हो तो आप लोग हमारी वीडियो को अपने उन मित्रों के पास शेयर कीजिएगा जो पढ़ाई करना चाहते हो। हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को आप लोग जोड़िए। मैं आपका बैच बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है और अंत तक आपको पढ़ाऊंगा जब तक ये मैथ आपकी पूरी नहीं हो जाएगी। तो बच्चों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइएगा, और वीडियो में कहीं कमी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।